नमस्ते। गंगा और हिमालय के पवित्र रिश्ते के सफर में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा बंधन है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार रहा है, जो भारतीय आध्यात्म और संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। गंगा नदी, जिसे मां गंगा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय जनमानस के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। हजारों सालों से प्रकृति की ये दो शानदार ताकतें न सिर्फ न सिर्फ यहाँ के दृश्यों को, बल्कि एक सभ्यता की आध्यात्मिक चेतना को भी आकार देती आई है। हिमालय की ऊंची चोटियां और गंगा की पवित्र धारा दोनों मिलकर एक अद्वितीय प्राकृतिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों वाले हिमालय जो स्वर्ग को छूते हैं, जीवनदायिनी गंगा को जन्म देते हैं, एक ऐसी नदी जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से यह नदी अपनी यात्रा शुरू करती है और विभिन्न घाटियों और मैदानों से होकर गुजरती है। उनके जुड़े हुए किस्सों के जरिए हमारे साथ इस सफर पर चलें और उस गहरे बंधन को उजागर करें जो उन्हें एकजुट करता है। यह यात्रा न केवल प्राकृतिक सुंदरता की है, बल्कि उन कहानियों और मान्यताओं की भी है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। गंगा और हिमालय का यह संबंध हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हमारा सफर भारत के उत्तरी छोर पर हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच से शुरू होता है। यहाँ बादलों के बीच गंगोत्री स्थित है, जो समय और प्रकृति की बनाई हुई एक बर्फीली नदी है। इस बर्फीले दायरे में छिपा है गौमुख, जो किसी पौराणिक जानवर के मुंह जैसा दिखता है, जहां से एक छोटी सी धारा निकलती है। ये छोटा सा प्रवाह एक देवी के जन्म का प्रतीक है। गंगा एक सभ्यता की जीवन रेखा। हिमालय की बर्फ पिघलने से बनी गंगा अपने साथ पहाड़ों की पवित्रता को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के पार एक पवित्र यात्रा पर निकलती है। सदियों से गंगा एक नदी से कहीं बढ़कर रही है। वह पवित्रता की प्रतीक है, धरती पर उतरी एक दिव्य शक्ति। यह नदी न केवल जल का स्रोत है, बल्कि आस्था और विश्वास का भी केंद्र है। हिंदुओं का मानना है कि उनके पवित्र जल में एक डुबकी लगाने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। यह विश्वास हिमालय से गहराई से जुड़ा है, जो देवताओं का निवास स्थान है। उनकी ऊंची चोटियां उस पवित्रता को दर्शाती हैं जिसका प्रतीक गंगा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती गंगा अपने साथ एक दिव्य ऊर्जा लेकर आती है। जैसे ही नदी इन राजसी पहाड़ों से बहती है, वह न केवल अपने साथ उनका बर्फीला पानी, बल्कि उनका आध्यात्मिक सार भी ले जाती है, जो उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सेतु बनाता है। यह सेतु न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जो मानवता को देवताओं से जोड़ता है। गंगा का प्रवाह एक निरंतर याद दिलाता है कि जीवन में शुद्धता और पवित्रता का महत्व कितना गहरा है। हिमालय, जिसे अक्सर देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का अपना धार्मिक महत्व है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री इन ऊंची चोटियों के बीच बसे हुए आध्यात्मिक शांति की तलाश में लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, और उन सभी को जोड़ते हुए आस्था की माला में चांदी के धागे की तरह बहती है गंगा। यहीं उसके किनारों पर अनगिनत भक्त इकट्ठा होते हैं। उनके मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज घाटियों में गूंजती है। उनकी आस्था नदी की पवित्र उपस्थिति से और मजबूत होती है। गंगा और हिमालय केवल भौगोलिक अजूबे नहीं हैं, बल्कि भारत की समृद्ध कहानियों और किंवदंतियों का अभिन्न अंग है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उन कहानियों से भरे हुए हैं, जो नदी की दिव्य उत्पत्ति और पहाड़ों की पवित्र आभा पर प्रकाश डालते हैं।
वे देवी देवताओं के उनकी ढलानों पर विराजमान होने और गंगा के पवित्र जल में स्नान करने की कहानियां सुनाते हैं। इन प्राकृतिक अजूबों को भारतीय आध्यात्मिक चेतना के ताने बाने में बुनते हैं। ये सब बताते हैं गंगा और हिमालय का रिश्ता आध्यात्मिकता से परे है। यह प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। विशाल हिमालय एक विशाल जल स्रोत का काम करते हैं, गंगा के स्रोत को थामे हुए और उसके प्रवाह को नियंत्रित करते हुए अनगिनत पारिस्थितिक तंत्रों का पोषण सुनिश्चित करते हैं। पहाड़ मूक रक्षक बनकर खड़े हैं। उनके जंगल मॉनसून की बारिश को सोख लेते हैं, विनाशकारी बारह को रोकते हैं और उस नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं जिस पर पूरा क्षेत्र फलता फूलता है। गंगा के किनारे, खासकर हिमालय की छाया में, रस्मों और त्योहारों की एक जीवंत झांकी का मंच है। होली के रंगीन उत्सवों से लेकर गंगा आरती के दौरान भक्तिमय भजनों तक, नदी की उपस्थिति हर समारोह में पवित्रता का एहसास भर देती है। और फिर वहां कुंभ मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम। हर 12 साल में लाखों लोग जहां गंगा दूसरी पवित्र नदियों से मिलती हैं, वहां इकट्ठा होते हैं। उनका विश्वास पानी के लयबद्ध प्रवाह की तरह गूंजता है। इस पवित्र नदी की एकजुट करने की शक्ति को दर्शाता है कि बस शायद हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को एक देवी, गंगा देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो धरती को पवित्र करने के लिए स्वर्ग से उतरी थीं। उनकी यात्रा हिमालय से शुरू हुई। यही दिव्य उत्पत्ति गंगा को एक नदी से एक देवी के रूप में ऊपर उठाती है। उनके जल में शुद्ध और पवित्र करने की शक्ति है। देवताओं के निवास स्थान से नीचे मैदानों को पोषित करने के लिए उनका उतरना दिव्य और पार्थिव के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र और भौतिक दुनिया के बीच एक पुल का की शीत साने करता है। गंगा और हिमालय का रिश्ता श्रद्धा, पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व का रिश्ता है। यह रिश्ता सदियों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। साथ मिलकर वे एक पवित्र परिदृश्य बनाते हैं जो लाखों लोगों के तन, मन और आत्मा का पोषण करता है। जीवन के सार और प्रकृति और मानवता के बीच दिव्य संबंध को दर्शाता है। गंगा के तट पर होने वाले अनगिनत अनुष्ठान और प्रार्थनाएं इस पवित्रता को और भी गहरा बनाते हैं। जैसे जैसे हमने उनके जुड़े हुए वृत्तांतों के माध्यम से यात्रा की है, हमने देखा है कि कैसे प्रकृति की इन राजसी शक्तियों ने न केवल भूमि को बल्कि एक सभ्यता की आध्यात्मिक चेतना को भी आकार दिया है। हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर गंगा का प्रवाह हमें जीवन की अनंत धारा का प्रतीक दिखाता है। उनका पवित्र बंधन हमें श्रद्धा के लिए प्रेरित करता रहे और प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानव अस्तित्व के बीच गहरे संबंध की याद दिलाता रहे। यह बंधन हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं और कैसे हम अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं।